तस्वीरें कैथल जिले के जुलानी खेड़ा गांव की हैं, जहां एक सड़क गांव जुलानी खेड़ा से बालू गांव तक जाती है तो दूसरी सड़क जुलानी खेड़ा को बरसिकरी गांव से जोड़ती है। दोनों ही सड़कों पर गंदगी के अंबार लगने से रास्ता एक तरह से ब्लॉक और नालियां बिल्कुल जाम हो गई हैं। वहीं गंदगी की वजह से आसपास के लोगों का रहना भी मुश्किल हो गया है। गंदगी बीमारियों का कारण बन गई है और आसपास के घरों में सांस के मरीज भी देखने को मिल रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार गांव की कई सड़कों का यही हाल है। ग्रामीण प्रशासन से भी कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। आज हमारी टीम ने ग्रामीणों के साथ साथ गांव के सरपंच से भी बात की। पूरे मामले पर क्या कुछ बात निकल कर आई, खुद देखिए। मेरा नाम मेवा सिंह है और ये गांव जुलानी खेड़ा है। समस्या हमारे में गांव में ये जो रोड है बालू ने जा रहा है, हमारा बड़ा गांव है, ये पूरा जाम हो गया रबजाया तक। ये आपने गंदगी दिखने लग रही है, आगे गोबर वगैरह पड़ा है और ये साइड वाला ये बड़सेकरी नज़ारा है, इसमें भी पूरा जाम हो गया है और नाले भी जाम हो गए हैं। यहाँ आसपास जितने बुजुर्ग हैं, जितने बच्चे हैं, सब बीमार हैं। कईयों को डेंगू भी हो गया, खांसी हो गया, जुकाम हो गया और महामारी फैलने में कोई कसर नहीं रह रही। इस मामले में एसडीएम को बोल चुके हैं, बीडीओ को बोल चुके हैं और डीडीपीओ को भी बोल चुके हैं। सीएम इंडो में भी लगा दी और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में भी हम पहुंच गए हैं। सब जगह वो कर लिए, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हो रही। प्रशासन आंखें मुन्ने बैठा हुआ है, किसी हादसे की या अनहोनी की वो इंतज़ार कर रहा है। ये गांव आप पे बचाया जाना बचाओ, इसमें कम से कम भी 60-70 तो बुजुर्ग बच्चे बीमार हैं। मैं भी पिछले हफ्ता आया था, ये मैं आपने दिखाऊं, मैं पर्चा दिखाऊं, यहीं बैठा था मैं। मेरे भी इसी की वजह से ये क्लियर कट लिखा है, ये आपका पत्रकार भी है छाबड़ा साहब ने, और मैं आज भी उससे इलाज करवा के ले आया हूँ और वो कर रहा हूँ। सारी कमर में सारा सब कुछ सारा बीमारी फैल गई है। ये मतलब ये समस्या एक ही जगह पे है गांव में या और भी? नहीं, चारों रास्ते जाम हैं जुलानी खेड़े के। वो रास्ता है वहाँ पर कोने में जाम हो रहा है, बालू वाला रास्ता जाम हो गया, बड़सिकरी वाला रास्ता जाम हो गया, जो फिरनी है वह टोटली जाम हो गई है। गांव का आदमी तो बाहर निकल ही नहीं सकता, ना को सैर कर सकता, ना को आ जा सकता। सारी नालियाँ जाम पड़ी हैं। मंदिर के आसपास पूरा कब्जा हो गया है, रोड ट्राली घोड़ी ये पड़ी हैं। 20 बसें आती हैं बच्चों को सुबह छोड़ने ले जाने के लिए, वहाँ कोई जगह नहीं है। तो कमियां किसकी हैं? सरकार एक तरफ तो स्वच्छता अभियान चलाए हुए है, कहते हैं कि गांव दर गांव जाएंगे और जो सफाई है वो भी करवा देंगे। फिर कमियां किसकी मानते हो? सरकार तो चला रही है ना अभियान अपना। अब हम किसकी बताएं, सरकार की है या पंचायत की कमियां हैं। जनवरी से कोई सफाई नहीं हुई, हमारा कोई काम नहीं है। जनवरी से अव्यवस्था फैली हुई है। कोई ग्रांट आया पहले कोई सफाई का, कोई ऐसा? अब ये हमारे को नहीं पता आया कि नहीं, ये तो सरपंच बता का आया है या नहीं आया है, या पैसे नहीं है उस पर। नहीं, आप अधिकारियों से भी मिले हैं, उनकी तरफ से आपको क्या आश्वासन? उन्होंने कहा जी करवा देंगे, हम प्रायोरिटी पे करवाएंगे। मेरी कल भी एसडीएम साहब ने बुलाया था, मेरी बात हुई थी, मेरे सामने ही बीडीओ को बुला कर उन्होंने बोल दिया था। सेक्रेटरी से भी बात हो ली। सीएम इंडो लगाई थी 4 तारीख को, 4/10 को, 4/10 की बीडीओ के पास पड़ी है। अभी तक 22 दिन हो गए, आज उस पर सांप बने बैठे हैं। पता नहीं तो प्रशासन किसी के दबाव में काम कर रहे हैं, पता नहीं करना नहीं चाह रहे हैं, या अब हम इसके बारे में और आगे क्या बताएंगे। राम जी, सफाई के मामले में किसका दबाव हो सकता है? क्या मानते हैं? किसी अधिकारी था, किसी मंत्री था, किसका दबाव हो सकता है? अब किसका ये हम क्या बताऊँ जी, कैसे वो है, क्यों गांव पहले भी बड़ा हॉट सुर्खियों में रहा हुआ है, इस पर प्रेशर बहुत है। अब ये हमारा चाचा है, अब ये 80-85 साल का, इसका दमा हो गया, ये साथ में घर है, इसको डेली ही वो उसमें लेकर जाना पड़ा है। अब ये सो सकता नहीं, बैठ सकता नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं इसके पोता पोती। तो सफाई व्यवस्था में बिल्कुल चरमाया गया, चारों तरफ के रास्ते जाम हो गए हैं, बिल्कुल नरक हो गया है इस गांव का। समाधान ये है जी, इसका एक बार तो ये उठवा दें, और जिनके प्लाट लग रहे हैं नहीं उनको चेतावनी दे दे। फिर भी गिरवाएं तो पंचायत या एसडीएम इस पर वो कौन सी धारा लगा कर अपने कब्जे में ले सके है, यदि किसी शरारती तत्व ने इस तरह का वो कराया है तो। ये सबसे बेस्ट वो है, क्यों ये प्लाट हैं साथ में लगते, किसके हैं किसके नहीं हमें नहीं पता है। एक बार सफाई करवा कर उनको चेतावनी दे दे, एक बोर्ड लगा दें यहाँ चेतावनी का। ठीक है। और
पंचायत या प्रशासन कब्जे में लेगा, हम उसमें भी तैयार हैं, कब्जे में ले लो पैसे। ये थोड़े अब कोई गंदगी फैलाएगा, किसी के गांव में फैलेगी, अब कोई मुर्दे को फूकने लग जाए, थोड़े वो शोभा देगा गांव में। ठीक। ओम प्रकाश है सरपंचों में, क्या समस्या 28 गांवों का प्रेसिडेंट भी रहे हूँ सरपंचों का। और पिछला प्लान मेरा भतीजा भी सरपंच था प्रदीप, उससे पहले मेरे चाचा ये निर्मल भी सरपंच था। हमने गांव का विकास करवाने के लिए घर घर जाकर मतलब मंत्री मिनिस्टरों के पैर लग पकड़ कर हम ग्रांट ले आए, इस गांव में बड़ा जी लेकर काम कराया। और इसीलिए दर्द आ रहा है हमने क्यों अपना हत्या काम करे हुए हैं, उन कामों की कोई मेंटेनेंस नहीं चल रही। जगह जगह कूड़े करकट डाले जा रहे हैं, कड़ी गोबर पाथन लग रहे हैं, छड़े गेट गए। और जो सेंटर गवर्नमेंट का पौंड बनाया हुआ था वो पौंड भरया हुआ है, उसकी कोई पानी सप्लाई नहीं, उसकी पाइप लाइन दे रखी है, मोटर कोठा बना रखा है, खेतों में उसका पानी जाता है, ना उसकी कोई व्यवस्था हो रही है। इसमें प्रशासन डील कर रहा है, कौन कर रहा है, इस बात का मतलब गांव का कोई वो नहीं हो रहा। पहले भी काम किए ना गांव के अंदर। हाँ, अगर बात की जाए सुलह की, सलाह दे दीजिए ना आप कि कैसे उठेगा कचरा ये। सलाह ये दे दे कि राजनीतिक बेस पे हमारी बात नहीं बनती, नहीं हमारी आपस में बनती नहीं। हम तो ये चाहवा बस जो मौका पे प्रशासनिक आदमी गांव का सरपंच बनाए रखा, तो सरपंच ने चाहिए नहीं अमल में लेनी इस बात की। इसकी मैं दूं सलाह सरपंच। ये हम तो इसका बारे में कुछ नहीं बोल सकते, ये तो काम सरपंच का है नहीं। तो बात हुई सरपंच से? नहीं, सरपंच से हमने कोई बात नहीं करी, लेकिन मैं ऐसी चौकीदार है तो हमने दिया भी था भाई ये गांव की सफाई करवा रही है, जगह जगह जो गोबर पाते जा रहे हैं बेड बना के गोलियां के ऊपर, भाई ये सिस्टम गलत है, ये नहीं होना चाहिए गांव में। नहीं, कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने किस हो रहा। मंत्री जी का तो कोई रोल नहीं लगता, हमने मंत्री का तो कोई रोल नहीं, ना मंत्री का नाम लेंदे। जो बीडीओ है और उनकी अमल में लेनी चाहिए, नहीं ये चीज़ डीडीपीओ ने लेनी चाहिए, डीसी ने लेनी चाहिए, एसडीएम ने लेनी चाहिए। हाँ, नहीं मंत्री जी का तो नहीं हमने पता इसमें क्या रोल है। सामने समस्या रखी है आपने ये? ना जी, हम मंत्री के सामने तो कोई नहीं रखे, हमारे बड़े भाई ने ये प्रशासन के सामने समस्या रखी है, लिखित में दी है, कोई अमल में नहीं आई बात। मंत्री का दायित्व बनता है, वोट दिया था, जिताए थे, वो तो फिर मंत्री ने देखना चाहिए नहीं भी जो भी काम है, अपना तो नहीं काम ही है। आप जाओगे तभी तो समाधान होगा। नहीं, वो इसका बारे में मंत्री जी अवगत तो करवाई है, जो ये मीडिया में भी आवा है। अब जैसे लोग आए हैं, ये बात तो फिर मंत्री की नॉलेज में तो है, जुलानी खेड़ा में कूड़ा करकट ज़्यादा हो रहा है, इसकी सफाई करवानी चाहिए। अगर गांव का विकास का मामला में सरपंच हमारी कोई सहयोग चाहता है तो हमारी पूरा संगठन सहयोग देने के लिए तैयार है गांव का विकास के लिए। 3-4 दिन पहले मैंने न्यूज़पेपर पे पढ़ी थी, मेरे बड़े भाई है मेवाराम जी, उसने 3-4 फुट में लगाई थी बालू रोड पे, वहाँ कूड़ा कचरा था। लेकिन जो रोडी कटी हुई है वहाँ लोगों की, उनके उसमें है वो थोड़ा है, उनमें से ज़्यादा देर होने की वजह से थोड़ा ही कचरा सड़क पे आया हुआ, जो पंचायत की ज़मीन है वो हम उसको साफ कराएंगे। कल ही मेरे पास ये चिट्ठी भी आई थी डाक द्वारा, उसकी जल्द से जल्द सफाई करवाएंगे। देखिए, कई मुद्दे आए हैं कि एक तो बालू वाली सड़क है और अलग अलग सड़कों की भी बात करिए कि अवैध मतलब कब्जा है, जो पंचायत की जगह है या फिर जैसे सड़क है उस पर अवैध कब्जा कर रहे हैं लोग, या कोई उपले बात है या कोई कुछ भी कर रहा है अलग अलग तरीके से, तो इसके लिए पंचायत क्या कर रही है? देखो, ये मामला शुरुआत में जिस टाइम पे सरपंच बने मेरे नॉलेज में आता, मैंने मंदिर में भी अनाउंसमेंट कराई थी भाई, जहाँ भी पंचायत की जो ब्लॉक की लगी हुई है गलियों में, जिस भाई ने जो गोबर फात रखे है या जो उपले कह रहे हो वो अपने उठाओ भाई। फिर उसके 4-5 दिन बाद फिर मैंने अनाउंसमेंट करवाई मंदिर में, भाई आपने उठाओ, फिर उठाने शुरू करेंगे। नरेगा चली हुई थी उस टाइम पे, मैंने बालू रोड के कुछ उठाए भी थे। वो कह रहे हैं जनवरी से अब तक कोई काम नहीं हुआ सफाई बाबत। नहीं, जनवरी से सफाई का काम हुआ है। अरबल पार्क की 2 बार सफाई करा चुके हैं, नरेगा मस्टोल निकला हुआ है, व्यायामशाला की 2 बार सफाई करा चुके हैं। सफाई तो करा देते हैं, लेकिन जो पार्क हो या व्यायामशाला हो उसमें लोग घूमने नहीं जाते। अगर वहाँ कोई नहीं जाएगा तो दोबारा फिर उसमें घास उग जाती है। आज सेक्रेटरी साहब ने विजिट करी थी, उसको मैंने दिखाया था, मैं व्यायामशाला की भी सफाई 2 बार करा चुके हैं, आज फिर इसमें घास जमे हुआ है। ऐसे ही अरबल पार्क है, उसकी भी हमने 2 बार सफाई करा चुके हैं, लोग घूमने नहीं जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या तो यह है। सरपंच साहब, बजट आया हुआ है सफाई के नाम पर? सफाई के नाम से कोई बजट नहीं आया, लेकिन हमने नरेगा से मस्टोल निकलवाए उनके, व्यायामशाला का भी, हर्बल पार्क का भी। वो कहते हैं आपसे मिलने के संदेश भेजा था आपके पास उन्होंने कि सरपंच साहब ये काम करवा दो, क्योंकि कुछ लोग बीमार भी हैं। आपका कोई जवाब नहीं मिला? मेरे पास ऐसा कोई संदेशा नहीं आया, लेकिन सफाई का तो सबसे पहले मुद्दा मेरा ही है। चौकीदार मेरे गाँव में चौकीदार रिटायर हो चुका है, कोई चौकीदार नहीं है।
अच्छा, आपके पास चौकीदार ने कोई संदेश नहीं दिया? मेरे पास गांव में चौकीदार ही नहीं है। मतलब पिछले किसी के माध्यम से आपके पास कोई मेरे संदेश पास आया? ऐसी कोई सूचना नहीं आई है, लेकिन चलो सूचना सफाई के मामले में तो मैं खुद ही एक्टिव हूँ। गांव में सफाई एक कर्मचारी है, एक ही लेडीज लगी हुई है, वही प्रत्येक गली में आज एक दिन इस गली में जाती है, अगले दिन दूसरी में जाती है। ये पिछले 7 साल से जो पीछे सरपंच था उसके कार्यकाल में भी एक ही लेडीज थी। मैंने दूसरे लगाने की कोशिश करी, लेकिन गांव की जनसंख्या कम होने की वजह से दूसरा सफाई कर्मचारी अभी तक लगा नहीं पाए हम। सरपंच साहब चलिए नहीं आए आपके पास, जिम्मेवारी तो आपकी नहीं, आने की जरूरत नहीं, तो मेरा काम है। गांव ने काम करने के लिए सरपंच बनाया है। जनहित के कार्य सबसे पहले करे, सबसे मुद्दा साफ सफाई का है। देख के आए हैं, देखियो वो मैंने आज तो बंद है, आज दोपहर में देखा है, सेक्रेटरी साहब आए थे। जैसे देखा, जो सड़क पे आए हुआ है वो सारा हम साफ करेंगे। जो कुर्डियों का है जिसको कहेंगे भाई अपना इसको बोचो या अपने कहीं उठाओ इसको साफ कर दोगे, लेकिन नाले भी बंद है काफी। ऐसा लग रहा है कि वो महीनों से बंद पड़े हुए हैं नाले आपके, जो मतलब इस सड़क की। देखिए, एक ही सफाई कर्मचारी है, वो पूरे गांव में घूमती है। अगर आज इधर को करके गई है तो कल उधर को जाएगी, तो उसको 15 दिन लग जाते हैं। उठेगा सरपंच साहब के, कचरा इधर इकट्ठा हो जाएगा, सभी नहीं उठेगा। वो कचरा नहीं है, वो लोगों ने अपने घर का जो कूड़ा निकलता नहीं है वहाँ सावरे डाल देते हैं, जो ये इधर के है या उधर के है। आपने प्रशासन से मांग की है कि कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई? प्रशासन से मांग की थी, वही जनसंख्या, गांव की जनसंख्या कम होने की वजह से एक ही सफाई कर्मचारी है, कह रहे इसी से काम चलाओ। डिमांड करी है कोई सफाई की? हाँ, रेजुलेशन डाल रखे हैं मैंने। हाँ, तो उम्मीद कब तक करें? गांव के लोग भी देखेंगे वीडियो, उम्मीद तो कल या परसों जेसीबी बुला के सारा उठा देंगे। तो कल बल्कि शाम को जेसीबी आई थी, उसने थोड़ा जल्दी में था, गुगा मेडी के पास हमने जो गोबर डले हुआ था, उबले हुए थे, वो सारे उठाए हैं। कब्जे के तो मैं भी खिलाफ हूँ। अगर कोई भी करेगा तो उसको पहले एक बार अनाउंसमेंट करेंगे, उसके बाद नोटिस देंगे, नहीं देगा तो हम प्रशासनिक कार्रवाई करके उसको हटाएंगे। सरपंच साहब मेरा सिंह ने बोला यदि इस मामले में उनका कोई सहयोग चाहिए तो वो आपके साथ है। नहीं, पूरे काम मेरे साथ है भाई साहब। अगर उनकी जरूरत पड़ी तो मैं उनको भी बुला लूंगा।